इसमें हम बात करने वाले हैं भारत में डिजिटल करेंसी है वो अब यहाँ पर लॉन्च हो गई है, पर काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि एक्चुअली में यूपीआई में डिजिटल रुपीस में क्या अंतर है और इसी के साथ में डिजिटल रुपीस कैसे हम यूज करें, इसी के साथ में डिजिटल जो रुपीस ऐप है वो हम कैसे डाउनलोड करें और उसमें बैंक अकाउंट हम किस तरीके से ऐड करें। तो आज की इस वीडियो से मैं आपको ये कंप्लीट प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, डिजिटली रुपीस क्या है, ठीक है, और यूपीआई से अलग ये कैसे है। कहने का मतलब है डिजिटली रुपीस एक ऐसा जो कि भारतीय एक सिस्टम बनाया गया है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें अगर आप किसी को 500 रुपये भेजते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लोड पे सिंपली क्लिक करता हूँ। अब इस वॉलेट में हमें एक पैसे ऐड करना है, जैसे कि हमें 4 रुपये ऐड करना है तो हम इसमें क्या करेंगे 2, जैसे कि हमें उसी तरीके से फील होगा जिस तरीके से हम नोट गिनते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक्चुअली में इसमें नोट हैं वो किस किस तरीके के हैं। ठीक है, जैसे कि जो नोट हैं वो हमें 2 का रुपये मिल जाता है, 5 का मिल जाता है, 10 का मिल जाता है, 20 का मिल जाता है, 50 का मिल जाता है, 100 का मिल जाता है, और यानी कि 200 का मिल जाता है, 500 का मिल जाता है। तो कहने का मतलब है ये 500 तक का यहाँ पर नोट हमें देखने को मिल जाता है 2 रुपए से। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कॉइन्स की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम किसी की पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ पैसे भी पे करने पड़ते हैं, जैसे कि 4 रुपये 10 पैसे हो जाते हैं या 4 रुपये 6 पैसे हो जाते हैं। तो इन्होंने जो कॉइन्स यहाँ पर कनेक्ट किए हैं, हमें कॉइन्स पे भी हम इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा। अब इसी के साथ में इसमें 50 का भी हमें सिक्का मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, देख सकते हैं, और इसमें फिर हमें 1 रुपये भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आपको 1 पैसा, 50 पैसा और इसी के साथ में 1 रुपया भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो कि डिजिटल कॉइन्स है। ठीक है, कहने का मतलब है ये करेंसी वो करेंसी है जो कि हमारे हाथ में नहीं आ सकती है, पर इसका हम लेन देन में सिर्फ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिजिटल रुपए हो गया है। ठीक है, और यूपीआई से अलग ये क्यों है वो चलिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यूपीआई से अलग ये इसलिए है क्योंकि ये एकदम फास्ट काम करता है। ठीक है, और ये आने वाले समय में अभी इस पर गवर्नमेंट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, आपके मोबाइल में इंटरनेट हो या ना हो। ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिना इंटरनेट के भी यहाँ पर आप पैसों का लेन देन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे है, अगर आप पेमेंट करते हैं और आपका इंटरनेट नहीं चलता हो तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। पर इसमें अब जो कि गवर्नमेंट जो अपडेट करने जा रही है वो यही अपडेट है कि आप के मोबाइल पर इंटरनेट हो ना हो पर आप पैसे लेन देन बहुत ही आराम से कर पाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपका जो वॉलेट है, जो इंडियन करेंसी वॉलेट है, ये आपका एकदम सिक्योर्ड है। ठीक है, यानी कि इससे किसी भी तरीके का हैकिंग से रिलेटेड डर नहीं है। तीसरी बात आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा आती है आने वाले समय में तो इसी में ही वो पैसे को यहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो यही एक इसी उद्देश्य से रिलेटेड यहाँ पर ये इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है और ये वॉलेट को यहाँ पर इन्होंने खुद से बनाया है। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक्चुअली में इंडियन जो रुपीस है डिजिटल और यूपीआई से अलग ये क्यों है। तो आप इतना तो समझ गए, यही इसमें अंतर है। ठीक है, आपको बता दूं अब डिजिटल रुपीस हम कैसे यूज करें वो चलिए मैं आपको बता देता हूं। डिजिटल रुपीस है आप सिर्फ लेन देन कर सकते हैं बहुत ही आराम से। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पर अभी क्या करूंगा, यहाँ पर ये है, अब मैं यहाँ पर अपना दूसरा एप्लीकेशन भी यानी कि दूसरा फोन का एप्लीकेशन का वॉलेट यूज कर यानी कि ओपन करता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें लेन देन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं हमारे पास 2 वॉलेट हैं, इस पर यानी कि इस वाले मोबाइल में जो वॉलेट है उसमें हमारा 0 बैलेंस है और इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे अभी यहाँ पर 7 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ₹7 यानी कि रुपीस हमें देखने को मिल रहा है जो कि इसमें एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, अब ऐसे में हमें इसमें पैसे भेजना है, यानी कि ये किसी दूसरे का फ़ोन अब जिसमें हमें पैसे भेजना है, या तो हम इसका QR कोड ले लेंगे या तो हम यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, QR कोड हम प्रोफाइल पर जाके हम ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सेंड करना है, यहाँ से हम इसका QR कोड ले लेंगे और यहाँ से हम पैसे भेज सकते हैं जैसे कि QR कोड के माध्यम से। चलिए हम QR कोड को स्कैन करते हैं। यहाँ पर हमने QR कोड को है यहाँ पर स्कैन कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से हमें जितने पैसे भेजने हैं वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 2 रुपये हम यहाँ से सेंड कर देंगे इसे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें हमें वो डिजिटल पिन डालना है जो कि हमने 6 अंकों का हमने वॉलेट पिन बनाया था वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे जो पैसे हैं इसमें बहुत ही फास्ट सिस्टम है और इससे यह है कि आप जरा सी देरी में लेन देन कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे अकाउंट से यहाँ पर कट गए हैं, इधर मैसेज भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री पर सिंपली जाके क्लिक करके आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि एक्चुअली में कितना बैलेंस आया है, कितना हमने इधर से किसी को भेजा है। यहाँ पर होम पे सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे कि देख पाना है 2 रुपये हमारे वॉलेट में यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में हम गूगल पे, फोन पे भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर QR कोड को निकालते हैं और यहाँ से हम सेंड वाले QR कोड से यानी किसी को पैसे भेज के देखेंगे।
कितने रुपए आप भेजना चाहते हैं वो हम चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर अब गूगल पे में पैसे भेजने वाले हैं, यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, या फिर हम यहाँ से कॉइन्स में भी पैसे को भेज सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से माइनस कर देते हैं 50 पैसे, यहाँ पर हम भेज के देखेंगे पहले, ठीक है। इसमें 50 पैसे का नहीं आ रहा है नोट, तो कहने का मतलब है हम 50 पैसे नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 रुपये ही भेज देते हैं। चलिए इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिटेल आ गई है, सेंड पर सिंपली क्लिक करते हैं। अपना जो पिन है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। हमने पिन एंटर कर दिया है, यहाँ पर हम सिंपली सेंड पर सिंपली क्लिक करते हैं। देखते हैं अभी जो पैसे हैं वो जाते हैं नहीं जाते हैं, यानी कि बिल्कुल यहाँ से पैसे जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, पैसे हैं वो जा चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आ भी गया है कि एक्चुअली में किसके थ्रू यहाँ पर पैसे आए हैं। जैसे कि कंटिन्यू पर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि CBDC, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसके द्वारा हम पैसे को लेन देन भी कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, किसी में भी पैसे को हम भेज सकते हैं। एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड किस तरीके से करना है, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि इसे डाउनलोड किस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अगर आपका खाता SBI में है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है SBI, इसी के साथ में स्पेस, और यहाँ पर लिखेंगे E और रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा, आपको ये वाला डाउनलोड करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में आपका यहाँ पर जो बैंक खाता है वो आपका खाता है यहाँ पर PNB में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हम सिंपली बैक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे PNB, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे और आपके सामने ये आ जाएगा लिखा हुआ, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपकी जो भी बैंक है, ठीक है, वो बैंक का नेम आपको यहाँ पर डालना है शॉर्ट, और उसी के साथ में आपको ये रुपीस लिख देना है, तो वो एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको उसे डाउनलोड कर लेना है, बहुत ही आराम से आप उसे एक्टिवेट करके, और कहने का मतलब है कि आप चला सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना होगा कि एक्चुअली में हम किस तरीके से हम सारे कामों को कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है जरा सी भी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।